हेलो दोस्तों, पेडागॉजी की मेरी हैंड रिटन नोट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मनोविज्ञान का उदय। अगर शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रगल भरी ज़िंदगी होती है। इसलिए मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और इसे शेयर करिए टू दोस्त नीडी पीपल। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि है मनोविज्ञान का उदय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तु जी जो मनोविज्ञान के आदि जनक माने जाते हैं, उन्होंने मनोविज्ञान का उदय 16वीं शताब्दी के दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में शुरू किया था। इसके बाद जो रुडोल्फ गोइकीकाय, वो साइकोलॉजिया शब्द 1530 में दिए। ये मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। तो जो रुडोल्फ गोइकिक थे वो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था, और जो अरस्तु जी थे वो मनोविज्ञान के आदि जनक माने जाते हैं। इसके बाद जो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है वो साइकोलॉजी, मतलब साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के बारे में हम देखते हैं तो 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान इसे अरस्तु ने बोला, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान इसे पोम्पोलॉजी ने बोला, और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान जेम्स और वुंट ने बोला था, और 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने बोला था। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसे अलग अलग नाम दिया था। मनोविज्ञान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि विलियम जेम्स जो थे वो आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक इन्होंने दी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि विलियम जेम्स ने दी थी, और ये आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी। फिर इसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है विलियम वुंट थे, वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। विलियम वुंट, मैंने यहाँ पे रेड पेन से भी लिखा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट माने जाते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स माने जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने पुस्तक दी थी। ये क्वेश्चन आता है और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं, और जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं वो विलियम वुंट हैं। तो पहली प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में इन्होंने प्रयोग की अंतर्दर्शन विधि दी थी। किसने दी थी? विलियम वुंट ने, जो कि बहुत ही पुरानी पहली प्रयोगशाला है 1879 में। चलिए हम आगे देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान का उदय कहाँ से हुआ। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी लिखी, जो कि बाल मनोविज्ञान का जनक बाद में कहलाई। तो जो पेस्टोलॉजी थे वो बाल मनोविज्ञान के जनक थे। उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर एक्सपेरिमेंट किया था, और वहाँ से उन्होंने बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी थी। फिर 1893 में स्टेनेले हॉल ने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। तो किसने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी? 1893 में स्टेनेले हॉल ने। बाल विकास का जनक भी स्टेनेले हॉल को ही बोला जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के जनक अलग हैं, पेस्टोलॉजी माने जाते हैं, लेकिन बाल विकास का जनक स्टेनेले हॉल है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर इसके बाद 1920 में जीन पियाजे ने बालक की अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कर बाल विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की। तो बाल विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाए? जीन पियाजे। और बाल विकास के जनक कौन कहलाए? बाल विकास के जनक कहलाए स्टेनेले हॉल। और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाए? पेस्टोलॉजी। तो ये तीनों अलग अलग थे। अब शिक्षा मनोविज्ञान का उदय कैसे हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है, लेकिन इसे स्वतंत्र विषय का स्थान थॉर्नडाइक ने 1920 में दिलवाया था। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, और ये अमेरिका के थे। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वैज्ञानिक कहाँ का है, और पिछले अगर आप PYQ उठा के देखेंगे एमपीटेट के, तो उसमें वैज्ञानिकों के जन्म स्थान और कहाँ के हैं इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इसमें डीप अध्ययन थोड़ा कर लीजिएगा। और बाकी ओवरऑल मैंने सारे अपने हैंड रिटन नोट्स मैंने जो बनाए हैं, इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड ऑन की हुई है। इससे जो पात्रता परीक्षा है वो पेडागॉजी के लिए इनफ है। फिर इसके बाद मनोविज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु ने दिया। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है
वो जेम्स हैं और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वुंट हैं। मैंने यहाँ पे वुंट ऐसे करके लिख दिया, ये जेम्स हैं। फिर इसके बाद बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी हैं और बाल विकास का जनक स्टेनले हॉल हैं। बाल विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। मैंने ये सारांश इधर मैंने लिख लिया है ताकि बाद में रिकॉल करने में आसानी रहे। इसके बाद देखते हैं ये जो हमने पीछे पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी में आत्मा कहा अरस्तु ने, और 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने बोला था। 19वीं शताब्दी में चेतना का जो विज्ञान है वो वुंट व जेम्स ने दिया था, और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने। जो पीछे हमने यहाँ पे पढ़ा है वही मैंने इधर लिखा हुआ है। इसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हम पढ़ लिए। अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट ने दी थी। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में दी थी। ये एक टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए अगर किसी को नीड है तो। थैंक यू सो मच।